कभी कभी राजनीति में ऐसी कहानी बन जाती है जिसे सुनकर लगता है जैसे कोई फिल्म चल रही हो। सोचिए, एक लड़का जो कभी माइक्रोफोन पकड़कर रैप गाने गाता था, जो सिस्टम को गालियां देता था, भ्रष्ट नेताओं पर तंज कसता था, और आज वही लड़का पूरे देश का प्रधानमंत्री बनने की दहलीज पर खड़ा है। ये कहानी है नेपाल के बलेन्द्र शाह यानी बलेन शाह की। 27 अप्रैल 1990 काठमांडू, नेपाल। एक साधारण मिडिल क्लास परिवार में जन्म हुआ एक बच्चे का, जिसका नाम रखा गया बलेन्द्र शाह। बचपन से ही यह लड़का थोड़ा अलग था, पढ़ाई में तेज, लेकिन सिस्टम से हमेशा सवाल। आगे चलकर उसने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, मतलब पेशे से वह एक इंजीनियर बनने वाला था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक और चीज थी जो उसे भीड़ से अलग बनाती थी, रैप म्यूजिक। 2010 के आसपास नेपाल की अंडरग्राउंड हिप हॉप दुनिया में एक नया नाम उभर रहा था, बलेन शाह। लेकिन उसके गाने सिर्फ मनोरंजन नहीं थे, उसके शब्दों में गुस्सा था, राजनीति पर तंज थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज थी। नेपाल के युवाओं को पहली बार लगा कि कोई उनकी भाषा में उनकी बात कर रहा है। धीरे धीरे बलेन शाह नेपाल के युवाओं के बीच एक पहचान बन गया, लेकिन असली मोड़ अभी आना बाकी था। साल 2021, नेपाल की राजनीति से लोग बेहद नाराज थे। पुराने नेता, वही वादे, वही भ्रष्टाचार। और तभी 17 दिसंबर 2021 को बलेन शाह ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया। उस पोस्ट में लिखा था, मैं काठमांडू का मेयर बनने का चुनाव लड़ूंगा। पूरा नेपाल चौंक गया, एक रैपर और मेयर का चुनाव। और सबसे बड़ी बात, वह किसी पार्टी से नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। लोगों को लगा ये सिर्फ एक मजाक है, लेकिन बलेन शाह मजाक नहीं कर रहे थे। फिर आया 26 मई 2022, काठमांडू में मेयर चुनाव हुआ और चुनाव के नतीजे आते ही नेपाल की राजनीति हिल गई। बलेन शाह को मिले लगभग 61,000 से ज्यादा वोट और उन्होंने हरा दिया नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार और पुराने सिस्टम को। एक स्वतंत्र उम्मीदवार नेपाल की राजनीति का मेयर बन गया। 30 मई 2022, बलेन शाह ने काठमांडू के 15वें मेयर के रूप में शपथ ली। लेकिन असली कहानी अभी शुरू हुई थी। मेयर बनते ही उन्होंने शहर में कई सख्त फैसले लेने शुरू कर दिए। अवैध इमारतें गिराई, सरकारी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की, काठमांडू की अव्यवस्था पर हमला किया। कुछ लोग उनसे नाराज भी हुए, लेकिन युवा के बीच उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ती गई, क्योंकि पहली बार उन्हें लगा कि कोई नेता सिस्टम को चुनौती दे रहा है। फिर आया साल 2025, नेपाल में बड़ा राजनीतिक संकट शुरू हो गया। बेरोजगारी बढ़ रही थी, आर्थिक संकट गहरा रहा था और जनता का गुस्सा अब सड़कों पर उतरने लगा। सितंबर 2025, नेपाल के कई शहरों में भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हजारों युवा सड़कों पर उतर आए। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि सरकार ने कुछ समय के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी प्रतिबंध लगा दिया, ताकि विरोध प्रदर्शन और ज्यादा न फैल सके। लेकिन इसका उल्टा असर हुआ, लोग और ज्यादा गुस्सा में आ गए और विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए। कुछ जगह हिंसा भी हुई और कई लोगों की जान चली गई। लेकिन इन आंदोलन के बीच एक नाम बार बार सुनाई दे रहा था, बलेन शाह। युवाओं को लगा अगर कोई सिस्टम बदल सकता है तो शायद यही आदमी है। फिर आया साल 2026, 18 जनवरी 2026, बलेन शाह ने काठमांडू के मेयर पद से इस्तीफा दे दिया और ऐलान किया कि अब वह राष्ट्रीय राजनीति में उतरेंगे। उन्होंने चुनाव लड़ा झापा 5 सीट से और सामने थे नेपाल के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक, पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। राजनीतिक विशेषज्ञों को लगा अब बलेन की कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन 7 मार्च 2026 को जब चुनाव के नतीजे आए तो फिर से इतिहास बन गया। बलेन शाह को मिले 68,000 से ज्यादा वोट और केपी शर्मा ओली को मिले करीब 18,000 वोट, मतलब लगभग 49,000 वोट से ऐतिहासिक जीत। नेपाल की राजनीति में यह एक बड़ा झटका था। एक रैपर, एक इंजीनियर, एक इंडिपेंडेंट नेता देश के सबसे बड़े नेताओं को हरा रहा था। और अब अगर संसद में उनकी पार्टी बहुमत हासिल कर लेती है तो 35 साल के बलेन शाह नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सोचिए, कभी जो लड़का रैप गानों में सिस्टम को चुनौती देता था, आज वही आदमी पूरा सिस्टम चलाने जा रहा है। नेपाल की यह कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, यह कहानी है एक नई पीढ़ी की, जो कह रही है अगर पुराने नेता देश नहीं बदल सकते तो अब हम खुद राजनीति बदलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप के कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे।